जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 17 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह NTPC CBT 1 का पेपर है। और हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। आज का वीडियो होगा 47वां या 46वां, यानी इससे पहले 45 पेपर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर इस पिछला पूरे 45 पेपर को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम में इन सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से प्रश्न को पूछा जा रहा है और आपको किस तरह से मेहनत करना चाहिए। जिस टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, समझिए और अच्छी तरह से मॉक टेस्ट देते रहिए ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि आपको कितना आ रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर 46वां होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। ये सभी सही हैं। और आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का PDF मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और मुफ्त में, बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है और वहां बिल्कुल फ्री में सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लाल पांडा डैश की पत्तियाँ खाता है? तो इसका आंसर होगा बाँस। लाल पांडा बाँस की पत्तियाँ खाता है। अगला प्रश्न है, 100 निबल्स डैश बीट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा 400 बीट, क्योंकि 1 निबल्स 4 बीट के बराबर होते हैं, तो इसलिए 100 निबल्स 400 बीट के बराबर होंगे। जाइलम पौधे का उत्तक है तो मानव के लिए धमनियाँ, सॉरी, जल का परिवहन, पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, तो मानव में रक्त का परिवहन या द्रव का परिवहन धमनियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न है, कोमाटा मारू एक डैश वाष्प शक्ति चालित जलयान है? तो इसका आंसर होगा जापानी, जो कि 1914 ईस्वी में इसको भाड़े पर लिया गया था कनाडा के लिए, जबकि इसे कनाडा पर नहीं रोका गया, फिर वापस कलकत्ता लाया गया। अगला प्रश्न है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बंदरगाह और स्थिति, तो पारादीप बंदरगाह ये पुडुचेरी गलत है, जबकि कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मोरमागांव बंदरगाह गोवा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 72वां संशोधन किराया नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना, ये गलत है। जबकि 102वां संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर लागू करना यानी GST से संबंधित है। और 61वां संविधान जो कि 1989 में हुआ था, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है,
पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अवरोही पवनें। आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ई रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शब्दों के असंगत समूह का चयन करें। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। फ्रेंच, जैव रसायन, अर्थशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत, भूगोल। तो इसका आंसर 4 नंबर हो गया। डेक्कन ओडिसी एक डैश है? तो डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इसका आंसर होगा नागपुर में, जबकि वाराणसी, उज्जैन, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। और जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो इसका आंसर होगा रेडोन। अगला प्रश्न है, कल्पना 1 डैश उपग्रह है? तो इसका आंसर होगा मौसम विज्ञान। कल्पना 1 एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था? तो इसका आंसर होगा जुगनू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय शक्ति संयंत्र शक्ति संचालित पनडुब्बी है? तो इसका आंसर होगा INS अरिहंत। अगला प्रश्न है, नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, बर्मपंखी का रेंगना के साथ वही संबंध है जो गाय का संबंध किससे है? तो गाय चलना से। अगला प्रश्न है, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? तो इसका आंसर होगा फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो इसका आंसर होगा 2 बार हुआ था। पहली बार कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था शुरुआत में। अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कपूरथला में। दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सांची का स्तूप। मंगलयान 2000 की नोट पर है। एलोरा की गुफाएं और लाल किला किस पर है? आप लिखिए सभी कौन कौन से नोट पर कौन से अगला प्रश्न है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बांध जिस नदी पर बनाया गया है? नाफ्था झाकरी बांध झेलम नदी पर, ये गलत है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा -196 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता? तो इसका आंसर होगा जीतू राय ने, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौर, गरंग नारंग और विजय कुमार ने पदक जीत चुके हैं। अशोक महान क्या से संबंधित थे? तो अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिजोरम की राजधानी कोहिमा, ये गलत है।
तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन आसान ही था। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार डैश तक है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली से चेन्नई तक। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश अधिवेशन में किया गया था, तो इसका आंसर होगा बॉम्बे अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय डज नॉट कंटेन्स टीन, तो इसका आंसर होगा ब्रास। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है, तो बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे, सही बात है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, यानी लुम्बिनी नेपाल में है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, तो इस प्रकार इसका आंसर 4 होगा। तो हमने किससे क्या कहा था कि आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, जैसे बौद्ध धर्म, क्योंकि अगर आप क्लियर किए रहते हैं तभी यह क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप कोई जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इन सभी धर्मों को समझने की कोशिश कीजिए किसी बुक से, किसी यूट्यूब चैनल से, तभी आपका कल्याण होगा और तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है, तो इसका आंसर होगा 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। ये सीधा क्वेश्चन लुसेंट समान विज्ञान जो ऑब्जेक्टिव है उससे लिया गया है, और हमने लुसेंट समान विज्ञान ये बायोलॉजी और फिजिक्स का कवर कर दिया गया है, तो वहाँ से भी आप एक एक करके वीडियो सारे देख लीजिए। ये बायोलॉजी में लगभग 837 प्रश्न है, जो 6-7 वीडियो करके सभी क्वेश्चन को हम क्लियर कर चुके हैं, तो इसलिए आप वहाँ से भी वो चीज़ क्लियर कर लीजिए। फिजिक्स का भी अपलोड कर दिए हैं, और रही रसायन की तो आगे जब टाइम मिलेगा तो वो भी क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस उच्च रेजोल्यूशन कैमरे का नाम क्या है, जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है, तो इसका आंसर होगा GOI। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा भीष्म साहनी। ये SPD से क्वेश्चन लिया गया है सीधे। तमस नामक उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और उसकी स्थिति, तो काराहाली मरुस्थल ये भारत में नहीं है, गलत है। जबकि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, पेंटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना में है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। जबकि ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है, दलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो डैश का श्रोता से है, तो गीत का श्रोता से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जबकि कौन सा सही है, तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, सही बात है। केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, ये भी सही है। पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, ये गलत है। जबकि होगा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है।
जबकि हेक्टेयर की दृष्टिकोण से पंजाब आगे है। अगला प्रश्न है, चार शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। दिखाना, छुपाना, जीना, मरना, गति, स्थिरता, उड़ना, तैरना। तो उड़ना तैरना गलत है जबकि सब ये विलोम शब्द हैं। जीना, मरना, गति, स्थिरता, दिखाना, छुपाना। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है। बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कामगार का डैश से है। तो इसका आंसर होगा कारखाना। अगला प्रश्न है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़िए, बढ़िए, समझिए और किसी भी तरह जैसे तैसे कैसे भी आपको एक सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट में कुछ हो जाए तो शॉर्टकट में शॉर्ट ही रह जाएगा ज़िंदगी। इसलिए कुछ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। नमस्कार।